मोहम्मद अज़रुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे कि MSc IT का एग्ज़ाम चालू करने से पहले क्या क्या प्रोसेस आपको करना होगा और किस तरह का एग्ज़ाम आएगा। ये एक ट्रायल बेसिस है। यहाँ पर जैसे कि लर्नर कोड होता है जो आपको हॉल टिकट प्रोवाइड किया होगा, तो हॉल टिकट के ऊपर जो लर्नर कोड लिख कर आएगा वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट लैंग्वेज करना होगा, कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ से इंग्लिश लेने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे जिन्होंने इंग्लिश देना है। फिर यहाँ पर लर्नर कोड आएगा, एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसकी डिटेल्स और उसका एड्रेस जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बना है, एग्ज़ाम का टाइम, फ़ोटो और साइन भी आएंगी। वो सारी चीज़ों को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और वहाँ पर कोऑर्डिनेटर पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपको डालना है और उसे फिर नेक्स्ट करके ओके कर देना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको आपका सिलेबस लेना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको लेना है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पर जो वर्ड है MS ऑफिस का, तो वो सारा है, तो वहाँ से वो सिलेक्टेड रहेगा। या फिर आप सेलेक्ट देख लेना है आपको बराबर है या नहीं, उसे कंफर्म कर देना है। वहाँ से वो सारा लिख कर आ जाएगा कि किस तरह से लेवल्स रहेंगे। लेवल 1 में डिफ़िकल्टी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में 6 रहेंगे, प्रैक्टिकल 14, टोटल 20 रहेंगे। मीडियम लेवल में 6, 14 प्रैक्टिकल, 20। हाई लेवल में 3 ऑब्जेक्टिव, 7 प्रैक्टिकल, टोटल 10। इस तरह 50 मार्क्स का रहेगा। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और वो हिसाब से इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेंगी, लेकिन पास होने के लिए क्राइटेरिया रहेगा कि 14 प्रैक्टिकल में मिले और 6 थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव में। इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा वेट लेगा जब तक आपका सारे कैंडिडेट्स अपना इंटर ना कर दे ID पासवर्ड उनका हॉल टिकट का। तो आपको वेट करना होगा जब तक ये चालू ना किया जाए। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये किस तरह से एग्ज़ाम होगा वो हम आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम। उससे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो वो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले है कि ड्यूरेशन एग्ज़ाम का 60 मिनट से यानी कि 1 आवर। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 है। हर एक को 1 मार्क्स दिया हुआ है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन जो है तो एग्ज़ामिनेशन में डिवाइड है 3 लेवल्स में। लेवल 1 लो डिफ़िकल्टी, लेवल 2 मीडियम डिफ़िकल्टी, लेवल 3 हाई डिफ़िकल्टी। फोर्थ है ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हर लेवल में क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल पर डिपेंड रहेंगे। लर्नर को क्लिक करना होगा ऑब्जेक्टिव पर अगर उसे ऑब्जेक्टिव लेना है, प्रैक्टिकल पर अगर प्रैक्टिकल लेना है। हर क्वेश्चंस पर्टिकुलरली टाइप के रहेंगे जिसमें डिस्प्ले होंगे, वो एक स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं उन्हें। और सारे क्वेश्चंस लर्नर को क्लिक करना होगा सबमिट आंसर बटन पर अगर उन्हें सबमिट करना हो तो अपना आंसर। एक क्वेश्चन सबमिट होने के बाद वो रिमूव हो जाएगा लिस्ट से, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा वो, आप उसे एडिट नहीं कर सकेंगे, वो सबमिट हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद ये कंपलसरी है पास होने के लिए प्रैक्टिकल में कि आप परसेंटेज आपका मिनिमम 40% आए, जो कि इस तरह रहेगा। प्रैक्टिकल में 14 और ऑब्जेक्टिव में 6, यानी कि टोटल मिनिमम क्राइटेरिया जो है पास होने का वो 20 है। तो 20 मार्क्स लेना है। एग्ज़ामिनेशन टर्मिनेट हो जाएगा अगर कोई एंड एग्ज़ाम बटन पर स्टार्ट करता है, तो उसका मतलब होगा कि उसको अब नहीं करना है और उसको बाद में चांस नहीं दिया जाएगा कि उसी दिन री एग्ज़ाम फ़ीस भर के तो दे सकता है, लेकिन एंड एग्ज़ाम उन्हें नहीं करना है। अगर एग्ज़ामिनेशन टर्मिनेट होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वजह से, तो लर्नर रीशेड्यूल हो जाता है, यानी अगर लाइट जाती है या फिर उसका PC हैंग हो जाता है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट करना होगा उसे। नेक्स्ट बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रीशेड्यूल में या फिर कोई नेक्स्ट बैच में उसे ले सकते हैं। उसके बाद अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई स्पेंड करने की फीडबैक फॉर्म, तो सर्टिफिकेट उसके बग़ैर इशू नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पेंड मूवमेंट, आपको फ़ीडबैक फॉर्म भरना है एग्ज़ाम होने के बाद। तो आप वो फ़ीडबैक फॉर्म जब सब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से कुछ
सवाल किए जाते हैं वो आप सही या गलत कैसे भी आपको जो लगता है आपकी राय के हिसाब से दिए जाते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्ज़ाम कंट्रोलर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एग्ज़ाम। आप एक दिन के बाद या फिर फ़ौरन बाद जैसे भी मुनासिब हो सेंटर का, तो आप वहाँ से आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेकर रखिए जो आपको काम में आएगा। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बाद में उसके 3 महीने के बाद तकरीबन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है। क्लिक ऑन स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन टू स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन नाउ। अगर अब आपको स्टार्ट करना है एग्ज़ाम तो आप यहाँ पर जो स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन लिखा है वहाँ पर क्लिक करिए और इसमें कुछ कैंडिडेट का वीडियो ऑडियो स्क्रीनशॉट ये सारा रिकॉर्ड होगा कह रहा है कैमरे में, तो डेटा यूज़ हो सकता है मॉनिटर करने एग्ज़ामिनेशन का। तो उसमें आपको किसी से बात नहीं करनी है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक। तो हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आ गए ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि द डैश डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर, गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर। अगर हमें शट डाउन करना हो कंप्यूटर, ऑनलाइन हेल्प लेनी हो, कंप्यूटर में फाइंड इन्फॉर्मेशन करनी हो या फिर कोई सेटिंग चेंज करनी हो तो हम कहाँ जाते हैं? तो हम स्टार्ट बटन में जाते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट बटन ले लेंगे। ये जो अभी मैसेज आया था वो कैमरा वगैरह का होता है। कैमरा अगर बराबर नहीं हो तो ओके कर सकते हैं आप उसे बराबर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर इज़ ऑफन कॉल्ड इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, तो इसलिए इसे हम फॉल्स कर देंगे। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड ऑफन कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखता है हमारा डेटा, प्रिंट निकालने के बाद वो हार्ड कॉपी बन जाता है, तो हम इसे ट्रू करेंगे। हेडफोन इज़ टिपिकल आउटपुट डिवाइस। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है तो सही है, हेडफोन से आवाज़ आती है तो इसलिए आउटपुट डिवाइस है। रैम रिफर टू एज प्राइमरी स्टोरेज। रैम एक प्राइमरी स्टोरेज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ये वोलेटाइल होती है, अगर हम कुछ डेटा लिखकर शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर या लाइट चली जाती है तो वो इरेज हो जाता है डेटा। तो इसे हम सबमिट कर देंगे। द .com इंडिकेट्स वेबसाइट ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। .com का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का डोमेन यूज़ होता है। तो .com यानी कि कमर्शियल टाइप का होता है, तो यहाँ से कमर्शियल ऑप्शन है। अब यहाँ से हो गया लो लेवल डिफ़िकल्टी के ऑब्जेक्टिव सारे ख़त्म। अब हम जा सकते हैं प्रैक्टिकल पर। अगर हमें ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। हम हमारे हिसाब से कहीं पर से भी जाकर वो सारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराहट के मारे ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से सबमिट कर देते हैं बिना पढ़े कि उन्हें टाइम मिलेगा या नहीं, तो इस तरह से फ़ेल हो जाते हैं वो। तो एहतियात कीजिए, पहले हो सके तो प्रैक्टिकल कीजिए, बाद में ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव से भी 6 लेना है और प्रैक्टिकल से 14। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। कॉपी द फोल्डर हिंदुस्तान एंड पेस्ट इट इनसाइड द फोल्डर टाटा। हमें हिंदुस्तान नाम का फ़ोल्डर को कॉपी करना है और टाटा में पेस्ट करना है। तो हमें यहाँ पर सवाल पहले समझना होगा कि क्या पेस्ट करना है। कॉपी द फोल्डर, तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है, क्या करना है, फ़ोल्डर। फ़ाइल लिखा हो तो फ़ाइल किस नाम का, हार्ड हिंदुस्तान नाम का। पेस्ट कहाँ करना है, टाटा में। कभी कभार यहाँ पर ऊपर भी आ सकती है आपको स्क्रीन पर, और अगर ना आए तो आपको कंप्यूटर में वहाँ से आप सी में जाने के बाद यहाँ पर आपके नाम का जो आईडी है वहाँ पर जाकर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे हिंदुस्तान पे, कॉपी करेंगे उसे और टाटा में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम उसे सबमिट कर देते हैं ऊपर से। आप हर बार समझ जाइए, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा। ऊपर सबमिट बटन है, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉपी फाइल abc.bmp फ्रॉम सपोर्ट फोल्डर एंड पेस्ट इनसाइड द फोल्डर होम इंडेक्स। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आया है, कॉपी करना है हमें, क्या कॉपी करना है? फाइल। कौन सी फाइल? abc.bmp। कहाँ से? फ्रॉम सपोर्ट फोल्डर। फिर क्या करना है? पेस्ट करना है फोल्डर जिसमें होम के इंडेक्स में जो फोल्डर है। अब यहाँ पर हमें ऊपर नहीं दी गई डॉक्यूमेंट, तो अब हम जाएंगे कंप्यूटर में, वहाँ से सी में जाएंगे, वहाँ से हमारे नाम का ड्राइव, उसमें हमें होम में जाना होगा। ये होम के इंडेक्स में तो हमें पेस्ट करना है, हमें सपोर्ट में जाना होगा। abc.bmp नाम की फ़ाइल दिख गई। यहाँ जो सवाल था कॉपी bmp, हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी। अब क्या करना है? सपोर्ट फोल्डर से तो ले लिया, अब करना है पेस्ट इनसाइड फोल्डर होम इंडेक्स, होम के इंडेक्स में पेस्ट करना है। उसके लिए हम बैक जाएंगे, ऊपर एक बैक का एक एरो है ब्लू, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनेम द फाइल rose.jpg एज sunflower.jpg स्टोर्ड इन वेब फोल्डर। तो वेब फोल्डर हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है? वेब फोल्डर में हम चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सवाल क्या है? रीनेम द फाइल, फ़ाइल को रीनेम करना है। कौन से नाम की? rose.jpg। क्या नाम से करना है? sunflower.jpg। हम जाते हैं वेब में, रोज़ नाम की फ़ाइल आ गई। अब यहाँ पर .jpg आगे नहीं लिखा है तो हमें भी नहीं लिखना है, हम यहाँ पर से भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको पूरा लिखना है नाम। सनफ्लावर को नाम देना है। अब यहाँ पर .jpg आगे नहीं था तो हमें भी यहाँ पर .jpg नहीं लगाना है, क्योंकि वो हिडन एक्सटेंशन में ऑलरेडी ले लेगा। ये हमने नाम लिख लिया, हम पेस्ट सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नाम पूरा लिखना है, हर बार आप कॉपी पेस्ट ना कीजिए, गलती से आपके मार्क्स लूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट क्रिएट अ टेबल ऑफ 8 रोस एंड 8 कॉलम्स। हमें 8 रोस और 8 कॉलम का एक टेबल क्रिएट करना है। उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद हम जाएंगे टेबल में। टेबल में आने के बाद इंसर्ट टेबल, वहाँ पर 8 कॉलम्स लिखेंगे हम, 8 लिखकर, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 8 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 8 रोज़ एंड 8 कॉलम्स का टेबल। उसे हम सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन MS Word डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ थर्ड लाइन एस डबल। थर्ड लाइन पे हमें 3 बार क्लिक करना होगा। ये पूरी सेलेक्ट हो गई। अब हमें जाना होगा लाइन स्पेसिंग में। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के एग्जैक्ट ऊपर है, वहाँ पर से भी हम 2 ले सकते हैं डबल यानी, या फिर हम लाइन स्पेसिंग में आने के बाद यहाँ से डबल ले सकते हैं। डबल लेने के बाद उसे हम सब ओके कर देंगे। तो ये लाइन स्पेसिंग इसकी बढ़ गई। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू अपर केस। थर्ड सेंटेंस सब सिलेक्ट करेंगे, 3 बार क्लिक करके चेंज केस में जाएंगे, छोटा बड़ा जो ये है अपर केस करेंगे, सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव द वर्कशीट शीट 1 टू द पोजीशन आफ्टर शीट 3। हमें मूव करना है वर्कशीट शीट 1 को शीट 3 के बाद। तो हम मूव करने के लिए हमें यहाँ से ड्रैग ड्रॉप नहीं करना है, राइट क्लिक करना होगा शीट 1 पर। वहाँ पर हम मूव और कॉपी में जाएंगे। अगर कॉपी कहता है तो हमें क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना होगा। मूव कहता है तो हमें इस पर नहीं क्लिक करना। अगर अब उसने कहा है कि आफ्टर 3 शीट 3, तो 3 के बाद क्या है? मूव टू एंड। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो 3 के बाद में शीट 1 आ गई। ना समझ आया हो तो वापस से आप इसे बैक लेकर देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन स्प्रेडशीट फाइल इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर कॉलम सी। हमें सी के बाद एक कॉलम चाहिए। अब एक्सेल में जब भी कोई कॉलम लगता है तो वो एक जिस पर हम क्लिक करते हैं उससे पहले आता है। तो अभी हमें सी के बाद चाहिए, सी के बाद, तो सी के बाद क्या है, डी है। तो हम वहाँ पर क्लिक कर देंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम उसके एरो में से भी जा सकते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम, शीट कॉलम हमने कर दिया सी के